देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। 75 साल के इतिहास में संसद में पहली बार केंद्र में बैठी हुई सरकार एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव रोकने के लिए बिल लेके आई है। पहली बार घबराई हुई सरकार। और देश और शायद मैं कहूंगा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी देश का खूब पावरफुल प्रधानमंत्री, पूर्ण बहुमत की सरकार, कई राज्यों में सरकार, सरकारों पे सरकारें, इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, पहली बार उसके मन में नगर निगम चुनाव हारने का डर पैदा हुआ होगा। ये पहली बार हुआ होगा देश में। मतलब मैं ये बिल सोच रहा था क्या है, अभी सत्येंद्र जैन जी बात कर रहे थे, इसमें रिफॉर्म कुछ नहीं है। अभी सौरभ भारद्वाज जी भी बात कर रहे थे, बड़े अच्छे से मैं उनको सुन रहा था। मतलब देश के प्रधानमंत्री को जहां यह चिंता होनी चाहिए कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत की स्थिति क्या हो, राइटली होनी चाहिए, उस समय देश के प्रधानमंत्री बिल लेके आ रहे हैं कि करावल नगर में कुत्ते की पोटी कौन साफ करेगा। प्रधानमंत्री को चिंता इस बात की हो रही है, इसमें लिख रहा है कि दिल्ली नगर निगम की गलियों में कुत्ते घूम रहे होंगे, उनकी पोटी साफ करने की अधिकारी की जिम्मेदारी ये प्रधानमंत्री तय करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ठीक है। देखिए, संयम बरते उप मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, आप तो इतने सीनियर हैं दुनिया की, तो एक बार बोलने दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था शांति कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की डींग हाँकने वाली पार्टी को आज भारत की सबसे छोटी पार्टी से डर लग रहा है। कहते हैं हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश की एक चुंदी सी पार्टी है हमारी तो आम आदमी पार्टी, उससे डर लग रहा है। और फिर संसद में बिल लेकर आ रहे हैं उसके नेता को रोकने के लिए। ये एमसीडी का बिल क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया क्योंकि पहले एक होता था 10 साल पहले, 10 साल पहले एक होता था। 10 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार में थी वहां पे। तब कौन सा इन्होंने दिल्ली में सफाई कर रखी थी? तब भी कूड़े के पहाड़ी थे। फिर इन्होंने 1 का 3 कर दिया, 3 के समय भी कूड़े के पहाड़ हुए, फिर 3 का 1 करेंगे, कूड़े के पहाड़ ऐसे रहेंगे। जो इन्होंने सबने जिक्र किया कि इतना भ्रष्टाचार है, वो 10 साल पहले भी होता था जब 1 होता था। अब 3 हो गए, फिर भी होता है, फिर 1 करेंगे, ये वैसे ही रहेगा। ना 1 के 3 में कुछ बदला, ना 3 के 1 में कुछ बदलेगा। जब तक कुछ नहीं बदलेगा नगर निगम में, जब तक भारतीय जनता पार्टी। अगर नगर निगम में कुछ बदलना है तो उसको 3 का 1, 1 का 3, 3 का 1, 1 का 3 मत करो, उसको भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, नगर निगम बदल जाएगा। एक ही तरीका है, और ये भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। और जनता ने इस बार मन बना रखा है, और ये बात इनको भी समझ में आ रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि 1 का 3, 3 का 1 के झांसे में अब जनता नहीं आ रही। जनता के मन में जगह जगह से उबल के आ रहा है, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, जिस गली में जाओ एमसीडी में भी केजरीवाल, जिस मोहल्ले में जाओ हर जगह से आवाज सुनाई दे रही है, एमसीडी में भी केजरीवाल। और ये आवाज प्रधानमंत्री जी के कानों तक भी पहुंच गई। इतनी आवाज आ गई, इतनी आवाज आ गई। इसलिए आज दिल्ली के एक एक आदमी की आवाज को दबाने के लिए, कि जनता सोच रही है ना, ये जो बिल लाया गया है, ये दिल्ली की जनता की उस आवाज को दबाने के लिए लाया गया है जिसमें जनता ये कह रही है एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। ये इससे घबरा गए। बीजेपी, केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, सबको दिल्ली के जनता के दिल की बैठी हुई बात से डर लग गया, सबको टेंशन दे दी। आप सोचो, इतनी टेंशन दे दी बीजेपी वालों को, इतनी टेंशन दे दी प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब को, दिल्ली की जनता की इस आवाज ने कि एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल, कि फिर से मैं बोल रहा हूं कि देश में पहली बार हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किसी अपोजिशन को के लीडर को हराने के लिए म्युनिसिपैलिटी की टेंशन ले रहा है। देश का प्रधानमंत्री किसी अपोजिशन के लीडर को रोकने के लिए एक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहा है। पहली बार हो रहा है देश में, नहीं तो देश के प्रधानमंत्रियों ने बड़ी चीजों में इंटरेस्ट लिया, कभी नहीं लिया। यह बिल क्या कह रहा है? कुल मिला के बिल यही कह रहा है कि अब म्युनिसिपैलिटी को
एमसीडी को प्रधानमंत्री जी चलाएंगे। देश चलाते चलाते केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपैलिटी चलाने पे आ गए। देश चलाते चलाते, और ये केजरीवाल का डर अच्छा है, ये जरूरी है, ये डर जरूरी है। देश चलाते चलाते देश चलाने वाला आदमी केजरीवाल जी के डर से म्युनिसिपैलिटी चलाने के लेवल तक आ गया। सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को छोटी सी पार्टी के लीडर का इतना डर। देश के पीएम कह रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी मैं चलाऊंगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमसीडी भी मैं चलाऊंगा, नहीं तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाएगा। क्या डर है अध्यक्ष महोदय इनका? इनका डर है कि अगर एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए तो एमसीडी भी वैसे ही काम करने लगेगी जैसे केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली सरकार के विभाग काम करने लगे। ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, पैसा नहीं है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को। आज 7 साल बाद सारे देश इस बात का लोहा मान रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो भी सकती है और प्राइवेट स्कूलों से अच्छी हो सकती है। ये कहते थे बिजली महंगी हो गई तो हो गई, और दिल्ली में कौन सा बिजली बनती है जो 24 घंटे बिजली आ जाए? ये थे इनके डायलॉग। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है और 92% आबादी को बिजली की स्कीम्स का फायदा मिल रहा है। 92% आबादी को। ये इस बात से घबराए हुए हैं। इन्होंने कौन सा सफाई प्रेम है, इनको कौन सा भ्रष्टाचार खत्म करना है जिसका सत्येंद्र जी बात कर रहे थे। ये तो इस बात से घबराए हुए हैं कि जैसे केजरीवाल जी ने कहा और सीसीटीवी लग गए, केजरीवाल जी ने कहा और वाईफाई लग गए, केजरीवाल जी ने कहा स्कूल ठीक हो गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, तो केजरीवाल जी ने अगर ये कह दिया है कि एमसीडी आ जाएगी, दिल्ली साफ करके दिखाएंगे, इसलिए लाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए भी और देश के लिए भी। लोकतंत्र के लिए इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें चुनाव संविधान की आत्मा है। चुनाव को टालना इस संविधान की आत्मा की हत्या करने के बराबर है। और देश के लिए इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की गलियों में डॉगी की पोटी याद आती है कि वो कैसे साफ होगी, तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को कोई और काम नहीं बचा है, उनका स्थिर वहां तक आ गया है। दोनों चीजों के लिए खतरनाक है। मैं जानता हूं कि ये बिल संसद में आया है और संसद में तो पास होगा ही होगा और ये कानून भी बनाएंगे, इनके पास में पावर है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव करवाइए, हारिए या जीतिए, आम आदमी पार्टी हारे या जीते, लोकतंत्र को जीतने दीजिए। इतना मत घबराइए कि देश का सबसे बड़ा मुखिया देश के एक शहर की म्युनिसिपैलिटी के चक्कर में पड़ जाए और प्रधानमंत्री का पद इतना नीचे गिरा दे, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपोजिशन के लीडर को रोकना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। केजरीवाल जी नहीं रुकने वाले, कुछ भी कर लो, केजरीवाल तो आएगा, केजरीवाल तो आएगा, ये तो होने वाला है, ये नहीं रुकने वाला आपसे। आप म्युनिसिपैलिटी में इंटरवेंशन करो, आप वार्ड में इंटरवेंशन करो, जिसमें भी करो। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के दिल में बैठे हैं। एमसीडी में केजरीवाल दिल्ली की जनता ने ठान लिया है, लेके आएगी। आप अभी चुनाव कराओ, 6 महीने बाद कराओ, 1 साल बाद कराओ, हम भी यहीं बैठे और आप भी यहीं बैठे, बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सदन की कार्यवाही शनिवार दिनांक 26 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।